हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो कम्बिनेशन एंड कटिंग ऑफ थिन लेंसेज। तो पहले देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसे दो लेंस को हम कंबाइन करें जिसमें से एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का f2 है, तो इस कम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे होगी, कैसे निकालेंगे। ये देखिए बेटा, अगर हम f इक्विवेलेंट इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मान लें इस कम्बिनेशन की, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि जो P इक्विवेलेंट होता है ना, P इक्विवेलेंट हम पावर को ऐड कर देते हैं, P1 प्लस P2 प्लस जितने भी लेंस हैं। अब आपको पता है कि पावर फोकल लेंथ से कैसे रिलेटेड है, पावर इज इक्वल टू 1/f। तो या P इक्विवेलेंट की जगह मैंने 1/f इक्विवेलेंट रख दिया, दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, अगर तीसरा लेंस होता तो प्लस 1/f3। सो लाइकवाइज यू कैन कंबाइन द लेंसेज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कटिंग ऑफ द लेंसेज. So my dear students, cutting can be done in two ways. One is along the principal axis and the second is perpendicular to the principal axis. So let's see one by one. Cutting along principal axis. ये मान लीजिए हमारा एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जो आपको दिख रहा है। ये वाला जो सरफेस है बेटा, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है, और राइट वाला जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। मान लीजिए मैंने इस लेंस को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस काटा, काटने के बाद एक जो पीस है वो ऊपर रह जाएगा, दूसरा नीचे रह जाएगा। जब हमने ऐसे कटिंग किया तो ध्यान देने की बात है कि जो ये कट पार्ट आए इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम रहेगा जैसा कि ओरिजिनल लेंस का था। अब अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो बेटा आप देखिए, ये जो कट पार्ट्स है इनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो R1 और R2 है, और ऐसे तो है नहीं कि मैंने काटा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही रहेगा जो इस मीडियम का था। तो इसका मतलब जब हम इनके लिए भी अगर ऐसे लेंस मेकर फॉर्मूले से अगर हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम ही आएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लेंस को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करेंगे तो कट पार्ट की फोकल लेंथ वही होगी जो ओरिजिनल लेंस की होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, when cutting of the lens is done along the principal axis, then there is no change in radius of curvature of cut parts, so focal length of the cut part will be same as that of original lens. तो अब देखिए बेटा, अगर जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो लेंस है, अगर इसकी फोकल लेंथ FL है, अगर इसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया गया है तो ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट की फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, दैट इज FL। अब जो दूसरा है वो कटिंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हमने कटिंग इसके परपेंडिकुलर ऐसे की है तो काटने के बाद तो ऐसे पीस बन जाएंगे हमारे पास। तो अब हमें निकालना है कि इन कट पार्ट्स की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो क्या कह रहे हैं कि लेट बाई कॉन्वेक्स लेंस एज फोकल लेंथ f, देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कट पार्ट। हमें एक इस वाले पार्ट की फोकल लेंथ निकालनी है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। जो दे रखा है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस लेफ्ट वार्ड सरफेस की R है, राइट वार्ड सरफेस की भी R है। कट ये देखिए कैंची ऐसे लगी हुई, इसको ऐसे काटेंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये वाला एक पीस हमें मिलेगा और इस पीस की अब हम फोकल लेंथ निकालेंगे। तो देखिए बेटा कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था। लेंस मेकर फॉर्मूले में हमने ध्यान दिया था कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f, 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग। अब जो हमारे पास पीस है वो तो हमारे पास कैसा है, ये है ना भाई, हमारे पास ऐसा पीस है। अब ऐसा पीस है तो काटने के बाद सराउंडिंग में क्या रहेगा, सेम मीडियम रहेगा। तो अब देखिए पहले हम लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालते हैं। तो जो लेंस था वो हमारा ऐसा था ना काटने से पहले, तो ये देखिए ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R इधर था और R इधर था। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो μ-1, ये तो लेंस इसका जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू मान लिया मैंने, तो ये म्यू है इधर बेटा, और अपॉन में जो सराउंडिंग का था एयर का वो 1, तो μ/1 तो म्यू ही हो जाएगा -1। अब यहाँ पे 1/R1, फॉर्मूले में 1/R1 होता है, -1/R2 होता है। तो R1 की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, जो रेज जाएंगी वो इधर ऐसे जाएंगी। तो ये वाला देखिए, ये वाला सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ऐसे मेजर होगा,
तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर होगा, तो इसको मैंने पॉजिटिव सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस का साइन। अब इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए इधर मेजर होगा, और रेज किधर जाएंगे, इंसिडेंट रेज इधर, तो नेगेटिव, तो -1/-r। अब ये माइनस माइनस क्या करेगा, प्लस हो जाएगा, तो 2/r बन जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 2/r। ये ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ f के लिए एक्सप्रेशन है, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अब मैं इंडिविजुअल कट पार्ट को एनालाइज करूँगा बेटा। इंडिविजुअल कट पार्ट तो मेरा ऐसा था ना, तो मैंने माना कि इसकी फोकल लेंथ f डैश है। अब मैं फिर से लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करूँगा, 1/f डैश इज इक्वल टू μ-1। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, ऐसे तो है नहीं कि लेंस को काटने से पहले वो ग्लास का था और काटने के बाद वो डायमंड का हो गया, नथिंग हैपन लाइक दैट। तो म्यू रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, तो μ-1। अब सराउंडिंग में इसके एयर ही है, तो अपॉन में 1 आएगा, तो ये म्यू रह जाएगा -1। अब ये देखिए भाई, काटने के बाद इस वाले सरफेस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r ही रहेगा। हाँ, लेकिन ये फ्लैट हो गया, तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो r1 की जगह तो मैं r सब्सटीट्यूट कर दूंगा, और r2 की जगह इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो मेरे पास 1/f डैश इज इक्वल टू μ-1/r आ गया। अब मेरे को निकालना है f डैश को इन टर्म्स ऑफ f। तो मैं क्या करूँगा, मेरी ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूँगा। तो 1/f1/1/f डैश इज इक्वल टू μ-1 2/r अपॉन μ-1/r। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो बेटा 2 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा f डैश अपॉन f इज इक्वल टू 2, और जो f डैश आएगा वो आ जाएगा इक्वल टू 2f। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि कट पार्ट्स की फोकल लेंथ को ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ से हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन कट पार्ट्स को अरेंज कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो जो कम्बिनेशन के बाद जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी वो कैसे निकालेंगे, हम कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करके। तो बेटा जो आपका होमवर्क है वो होमवर्क ये क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छी तरह से करें, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।